You're gonna find him. तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ICU नाम की एक 2019 में आई अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी को, जिसको डायरेक्ट किया है एडम रैंडल ने। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट तरह का इसका प्लॉट है। यहाँ पर हमको दो तरह के नजरिए दिखाए जाने वाले हैं जो कि काफी डिफरेंट और काफी मजेदार है। आपको देखने में श्योरली मजा आएगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी बढ़िया है। इसको अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम जस्टिन नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि रोज की तरह ही जंगलों के बीच साइकिलिंग कर रहा होता है कि तभी अचानक से ही कोई जस्टिन को पीछे की तरफ खींच लेता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम सीधा पुलिस ऑफिसर ग्रेग के घर का नजारा देखते हैं और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि ग्रेग की फैमिली के अंदर उसकी वाइफ जैकी और बेटा कॉनर है। यहाँ पर ग्रेग की फैमिली का माहौल टेंशन से भरा हुआ था क्योंकि ग्रेग और कॉनर को ये पता चल चुका था कि जैकी का अफेयर उसके ही बचपन के दोस्त टॉड के साथ चल रहा है, जिस वजह से अब कॉनर अपनी माँ जैकी से बात तक नहीं करता था। और तो और अब ग्रेग भी जैकी से अलग दूसरे रूम में सोया करता। खैर अब जब ग्रेग अपने पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां पर उसे जस्टिन का मिसिंग केस हैंडल करने के लिए सौंप दिया जाता है, जिसके अंदर उसका साथ देने के लिए डिटेक्टिव स्पिट्स को भी शामिल किया गया था, जो कि ग्रेग का अच्छा दोस्त भी होता है। अब ये दोनों ही ऑफिसर्स इधर जस्टिन के केस की जांच करने में लग जाते हैं और इसी दौरान हम दर्शक ये देख पाते हैं कि ग्रेग के घर के अंदर कुछ अनयूजुअल सी चीजें होना शुरू हो गई थी। जैसे अचानक से ही ग्रेग के घर के सारे सिल्वरवेयर गायब हो जाते हैं। इसके अलावा जब घर की टूटी हुई खिड़की को रिपेयर करने के लिए रिपेयरमैन आता है तो वो जैकी से बोलता है कि घर के अंदर आने के लिए दरवाजा उसकी बेटी ने खोला था, जबकि सच तो ये था कि जैकी और ग्रेग की कोई बेटी ही नहीं थी, जिस वजह से जैकी थोड़ा सा परेशान हो जाती है। लेकिन फिर उसको ये लगता है कि शायद से रिपेयरमैन ने ही सिल्वरवेयर की चोरी करी होगी और इसलिए उसने उसको गुमराह करने के मकसद से ही बेटी वाला झूठ बोल दिया। इसलिए अब जैकी रिपेयरमैन के अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेंट करके इस बात को यहीं पर भूल जाती है। और ये केस जो ग्रेग को हैंडल करने के लिए दिया गया था वो जस्टिन का ही था, यानी कि शुरुआत में जो बच्चा गायब हुआ था। खैर अब ग्रेग और स्पिट्स को क्राइम स्पॉट पर एक ग्रीन कलर का पॉकेट नाइफ और नंबर 6 लिखा हुआ मिलता है, जिसको देखकर स्पिट्स काफी डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि 15 साल पहले उसने एक ऐसे ही केस को हैंडल किया था, जिसके अंदर कोल नाम के एक क्रिमिनल ने 5 बच्चों को अब्यूज करके ऐसे ही खत्म किया था। और उस समय पर भी क्राइम स्पॉट पे ऐसे ही हरे रंग के पॉकेट नाइफ मिले थे। लेकिन यहाँ पर ताज्जुब की बात ये थी कि स्पिट्स ने कोल को पकड़कर जेल में डाल दिया था। ऐसे में अब ये 6th किडनैपिंग किसने करी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्पिट्स ने गलती से कोल को क्रिमिनल समझकर उसे जेल में डाल दिया और असली कातिल आज तक भी खुला घूम रहा था। अब स्पिट्स के मन में ये सारे सवाल उठ ही रहे थे, लेकिन इस बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहता। अब अगले सीन में जब रात में ग्रेग अपने घर पर वापस आता है तो वो नोटिस करता है कि उसके घर की दीवार से उसकी कुछ फैमिली फोटोज गायब हैं। लेकिन फिर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कपड़े चेंज करने के लिए अपने क्लोजेट में जाता है। लेकिन तभी अचानक से ही कोई उसके क्लोजेट को बाहर से बंद कर देता है, जिसके बाद ग्रेग को ये लगता है कि ये काम उसके बेटे कॉनर ने किया होगा। इसलिए वो कॉनर का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन अंत में जैकी क्लोजेट का दरवाजा खोलकर ग्रेग को बाहर निकालती है और फिर वो उसको बताती है कि कॉनर तो घर से बाहर है, जिससे कि ग्रेग काफी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन वो इतना ज्यादा थका हुआ था कि वो बिना कुछ जांच पड़ताल किए अपनी नींद की गोली लेने के बाद में सोने चला जाता है। जिसके बाद दोस्तों अगला सीन उसी रात का होता है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ग्रेग जब रूम में अकेला सोया हुआ था तो कोई उसके ऊपर से चादर हटा देता है। और फिर जब अगली सुबह ग्रेग उठता है तो वो नोटिस करता है कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है, जो कि काफी वियर्ड बात थी। इसलिए वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहता और सीधा अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर हमें स्पिट्स और ग्रेग की सीनियर की बातों से पता चलता है कि 15 साल पहले 2 बच्चे उस क्रिमिनल के हाथ से बच निकले थे और फिर उनकी गवाही के आधार पर ही स्पिट्स ने कोल को पकड़ा। इसलिए अब स्पिट्स ग्रेग के साथ वापस उन बच्चों से मिलने जाता है ताकि वो क्रिमिनल के बारे में कुछ और पता कर पाए। लेकिन उसे उनमें से सिर्फ एक ही बच्चे का एड्रेस मिल पाता है। पर अफसोस की बात यह थी कि 15 साल पहले हुए उस हादसे की वजह से वो बच्चा मेंटली अनस्टेबल हो गया था, इसलिए वो स्पिट्स को कुछ भी नहीं बता पाता। वहीं दूसरी तरफ जैकी का बॉयफ्रेंड टॉड उससे मिलने के लिए उसके घर के बाहर पहुंचता है, जिससे जैकी बोलती है कि अब वो उसके साथ रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहती, इसलिए वो वहां से चला जाए। लेकिन टॉड वहां से नहीं जाता है और जैकी को मनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से कोई ऊपर वाले गेस्ट रूम से टॉड के सर पर कॉफी मग मार देता है, जिससे कि टॉड के सर से थोड़ा खून बहने लगता है। जैकी को समझ में नहीं आता कि ये किया किसने है, इसलिए वो हड़बड़ी में टॉड को फर्स्ट एड के लिए अपने बेसमेंट में लेकर जाती है, जहां पर वो टॉड का फर्स्ट एड करने के बाद उससे बोलती है कि वो कॉनर को फटाफट स्कूल छोड़कर वापस आने के बाद उसको हॉस्पिटल लेकर जाएगी।
मीनवाइल हम कॉनर को देखते हैं जिसे ऊपर गेस्ट रूम में किसी के विस्पर की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो ऊपर रूम में देखने जाता है लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। अब तभी बेसमेंट में जैकी को टॉड के मोबाइल से कॉल आता है, जिसको टॉड ने बेसमेंट में आते टाइम वहीं रास्ते में कहीं गिरा दिया था। और फिर जैसे ही जैकी वो कॉल रिसीव करती है उसे एक म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है जो कि खुद उसके ही घर में बज रहा था। इसलिए अब जैकी वापस से ऊपर घर में आकर म्यूजिक बंद कर देती है और तभी वो देखती है कि कॉनर ऊपर वाले गेस्ट रूम से नीचे की तरफ आ रहा होता है, जिससे जैकी को शक होता है कि कॉनर ने ही टॉड के सर पर कॉफी मग से हमला किया था। लेकिन वो उससे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछती और सीधा उसके साथ उसे स्कूल छोड़ने चली जाती है। मीनवाइल स्पिट्स और ग्रेग को जस्टिन के क्राइम स्पॉट पर एक रस्सी मिलती है, जिससे ये लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जस्टिन को रस्सी में फंसाकर रोका गया था और फिर उसे किडनैप कर लिया गया। मीनवाइल जैकी जब कॉनर को स्कूल छोड़कर वापस टॉड के पास बेसमेंट में आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी ने टॉड का खून कर दिया था। अब जैकी को लगता है कि जब वो ऊपर रूम में थी तब कॉनर ने ही टॉड का खून कर दिया होगा और फिर वो स्कूल चला गया। इसलिए अब वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और सीधा ग्रेग को घर बुलाती है। जिसके बाद में ग्रेग और जैकी कॉनर को पुलिस से बचाने के लिए टॉड की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान करते हैं और उसकी बॉडी लेकर दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रात में अब जब कॉनर घर वापस आता है तो उसे उसके घर के वॉशिंग मशीन से वो सभी सिल्वरवेयर वापस मिल जाते हैं जो कि कुछ दिन पहले चोरी हो गए थे, यानी कि उस रिपेयरमैन ने उनको नहीं चुराया था। और फिर इसके बाद कॉनर को उसके लैपटॉप पर एक अननोन मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम्हें फ्रॉगिंग का मतलब मालूम है। अब कॉनर जब गूगल पर फ्रॉगिंग का मतलब सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर के अंदर उसकी बिना परमिशन के वहां पर सीक्रेट तरह से उसके घर में रहने लगता है तो उसे फ्रॉगिंग कहते हैं और जो लोग इस काम को करते हैं उन्हें फ्रॉग कहा जाता है। और फिर इसके जस्ट बाद हम दर्शक कॉनर के पीछे एक व्यक्ति को खड़ा हुआ देख पाते हैं जिसने एक अजीब सा फ्रॉग मास्क लगाया हुआ था। जिसके बाद अगले सीन में जब जैकी और ग्रेग टॉड की लाश ठिकाने लगाकर घर पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि किसी ने कॉनर को बेहोश करके बाथ टब में डाल दिया था और फिर वहां पर वही ग्रीन पॉकेट नाइफ भी रखा होता है, जिसको देखने के बाद में ग्रेग जैकी को बोलता है कि वो कॉनर को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाए और वो घर में रहकर उस क्रिमिनल का पता लगाएगा जिसने कॉनर के साथ ऐसा किया। मीनवाइल जब स्पिट्स पुलिस स्टेशन में होता है तो उसे किसी लड़की का कॉल आता है जो कि ये बोलती है कि वो किडनैपर के साथ ही है, इसलिए ये लोग जल्दी से जल्दी उसकी लोकेशन ट्रेस करके वहां पहुंचे। मीनवाइल ग्रेग जब अपने घर पर उस क्रिमिनल को ढूंढ रहा होता है तो वही मास्क वाला व्यक्ति उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, जिसके बाद में कहानी पूरी तरह बदल जाती है और इस पूरी कहानी को हम बिल्कुल एक नए नजरिए से और शुरुआत से देख पाते हैं, जिससे हमें ग्रेग के घर में होने वाली सभी स्ट्रेंज चीजों के पीछे का सीक्रेट पता चलेगा। तो दोस्तों असल में एक दिन होता ऐसा है कि एलेक नाम का एक लड़का और मिंडी नाम की लड़की फ्रॉगिंग करने के मकसद से चुपके से ग्रेग के घर में घुस आते हैं। अब इस काम के अंदर मिंडी जो होती है वो प्रोफेशनल फ्रॉग होती है, जबकि एलेक ने ये बिल्कुल नया काम शुरू किया था। बेसिकली फ्रॉग्स का मकसद ये होता है कि ये 4 से 5 दिन तक किसी भी व्यक्ति के घर के गेस्ट रूम में छिपकर रहते हैं और वहां पर व्लॉगिंग करते हैं। और क्योंकि दिन के वक्त ग्रेग के घर पर कोई भी नहीं रहता था इसलिए इन दोनों ने फ्रॉगिंग के लिए ग्रेग का ही घर चुन लिया। इसके अलावा दोस्तों वो जो फ्रॉग वाला मास्क था वो एलेक का ही था, यानी कॉनर को बेहोश करने वाला इंसान भी एलेक ही था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया यह हमको आगे पता चलेगा। खैर अब हम दर्शक एक एक करके सभी घटनाओं को देखते हैं, जैसे मिंडी के मना करने के बावजूद भी एलेक सिल्वरवेयर चुराने का काम करता है ताकि इससे वो लोग थोड़ा परेशान हो पाए। इसके अलावा दिन के वक्त जब रिपेयरमैन टूटी हुई खिड़की को रिपेयर करने आता है तो वो मिंडी को देख लेता है, इसलिए मिंडी जैकी की बेटी होने का नाटक करते हुए रिपेयरमैन के लिए दरवाजा खोल देती है। और अब आपको समझ में आया होगा कि जैकी की सीक्रेट बेटी कौन थी, यानी कि मिंडी यहाँ पर ये सब नाटक कर रही थी। जिसके बाद उसी रात एलेक मिंडी को नींद की गोली पानी में मिलाकर पिला देता है, जिससे वो गहरी नींद में चली जाती है। और फिर वो मौका पाकर ग्रेग के घर से उसकी फैमिली फोटोज चोरी कर लेता है। इसके अलावा वो मौका पाकर ग्रेग को क्लोजेट के अंदर बंद भी कर देता है। और तो और उसी रात जब ग्रेग अपनी नींद की गोली लेने के बाद गहरी नींद में सोया हुआ था तो एलेक ही उसके रूम में जाकर उसकी चादर हटाता है और फिर उसके ऊपर सुसु भी कर देता है, जिससे साफ पता चलता है कि एलेक के मन में कहीं ना कहीं ग्रेग के लिए नफरत थी, क्योंकि फ्रॉगिंग में कोई भी फ्रॉग घर के ओनर को ऐसे परेशान नहीं करता, यानी कि मिंडी यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहती थी। खैर अब अगली सुबह जब टॉड जैकी से मिलने आता है तो गलती से रूफ टॉप पर बैठे एलेक के हाथ से कॉफी मग छूटकर टॉड के सर पर गिरता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। तो आप समझे कि टॉड के सर पर आखिर वो मग लगा कैसे था और किसने मारा था। अब इन सबको देखकर मिंडी काफी डर जाती है और वो एलेक के साथ वहां से निकलने का प्लान बनाती है, जिसके लिए एलेक पहले तो मना करता है और बोलता है कि उसे ये सब करने में मजा आ रहा है, लेकिन फिर मिंडी के फोर्स करने पर वो वहां से निकलने के लिए एग्री कर जाता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि इनका सामान बेसमेंट के अंदर ही था, इसलिए एलेक टॉड के गिरे हुए फोन से जैकी को कॉल
कॉल करता है ताकि वो ऊपर आ जाए और मिंडी बेसमेंट में जाकर सारा सामान ले पाए। लेकिन मिंडी जब बेसमेंट में जाती है तो वो देखती है कि टॉड अभी भी होश में था, इसलिए वो वहीं छुप जाती है। और तभी शॉकिंगली ग्रेग वहां पर आ जाता है जो कि टॉड पर हमला करके उसे खत्म कर देता है और फिर वो मर्डर वेपन को अपनी कार की डिक्की में छुपाकर वहां से चला जाता है। यानी कि टॉड को किसी और ने नहीं बल्कि ग्रेग ने मारा था और जैकी अब तक ये समझ रही थी कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उनके बेटे कॉनर ने किया था। जिसके थोड़ी देर के बाद में वो फिर से जैकी के साथ वापस आता है और कॉनर पर मर्डर का इल्जाम लगाते हुए लाश ठिकाने लगाने के लिए जैकी के साथ चला जाता है और ये सारी चीजें मिंडी देख लेती है। वहीं दूसरी तरफ जो एलेक गेस्ट रूम में छुपा हुआ था वो किसी साइको की तरह उन सभी चुराई गई फोटोज के अंदर से ग्रेग और कॉनर की आंखें और मुंह काटकर अलग कर देता है। लुक्स लाइक यहाँ पर कोई ग्रज था। खैर अब वो कॉनर को भी बेहोश करके उसे बांध देता है। लेकिन इतने में ही वहां पर मिंडी आ जाती है जो कि एलेक के पागलपन से डर कर भागने की कोशिश करती है। लेकिन इसी हड़बड़ी में एलेक गलती से उसको धक्का दे देता है जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद एलेक मिंडी को ग्रेग की कार की डिक्की में छुपाकर खुद कार लेकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि कार शुरू होती वहां पर ग्रेग और जैकी लाश ठिकाने लगाकर वापस आ जाते हैं। इसलिए अब एलेक ग्रेग की कार से बाहर निकलकर वहीं गराज में छुप जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेग अपनी उसी कार को लेकर कहीं जाने लगता है जिसकी डिक्की में मिंडी बंद होती है और फिर इतने में ही उसको होश आ जाता है और वो देखती है कि उस डिक्की के अंदर जस्टिन की टी शर्ट और ढेर सारी ग्रीन पॉकेट नाइफ्स होती हैं, जिसको देखकर मिंडी समझ जाती है कि जस्टिन को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रेग ही है। अब ग्रेग अपनी कार को ड्राइव करके एक सुनसान जंगल के बीच ले जाता है जहाँ पर मिंडी मौका पाकर कॉल करके स्पिट्स को किडनैपर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और ये वही लड़की थी जिसने फोन किया था स्पिट्स को और इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और फिर तभी मिंडी की नजर सामने खड़े कार्बन पर पड़ जाती है जिसके अंदर जाने पर मिंडी को जस्टिन और एक और 10 साल का बच्चा मिलता है जिसे ग्रेग ने किडनैप करके रखा हुआ था। और इससे पहले कि मिंडी कुछ कर पाती ग्रेग वहां पर आकर उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे अपने साथ घर लाकर ऐसे ट्रिक करके मार देता है जिससे सबको ये लगे कि असली किडनैपर वही थी और उसने ग्रेग पर गोली चलाई और फिर ग्रेग ने अपने सेल्फ डिफेंस में मिंडी को खत्म कर दिया। अब ग्रेग ये सारा सेटअप करने के बाद एलेक को मारने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि मिंडी के कैमरा की वजह से ग्रेग को पता चल गया था कि मिंडी के साथ उसका एक और पार्टनर है। लेकिन इससे पहले कि ग्रेग एलेक को मारता एलेक ही उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और ग्रेग और एलेक के बीच फाइट होती है। लेकिन अंत में एलेक ग्रेग को गोली मार के खत्म कर देता है। लेकिन फिर इतने में ही वहां पर स्पिट्स भी आ जाता है जो कि एलेक को किडनैपर समझकर उसके कंधे पे गोली मारता है। लेकिन लकीली उसकी जान बच जाती है और स्पिट्स यहाँ पर एलेक को पहचान भी लेता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेग की कार से मिले सबूतों और कार्बन से मिले जस्टिन और दूसरे बच्चों की मदद से ये साबित हो जाता है कि ग्रेग ही असली किडनैपर था। और इसी दौरान जब जैकी कॉनर के साथ हॉस्पिटल से घर आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि वो इतने सालों तक एक किडनैपर के साथ रह रही थी जो कि एक चाइल्ड अब्यूजर भी था और उसने पुलिस वाले की जगह भी ले ली। यानी कि केस भी सॉल्व करने को मिलता किसको है, यानी कि एक पुलिस वाले को जो कि साथ ही साथ किडनैपर भी था। और दोस्तों रही बात एलेक की, तो मूवी के अंतिम सीन से हम ये समझ पाते हैं कि 15 साल पहले जो 2 बच्चे ग्रेग की कैद से छूटकर आजाद हुए थे, यानी कि जो किडनैपर से दूर भाग गए थे, जो कि ऑब्वियसली ग्रेग ही था, उसमें से एक बच्चा एलेक भी था जिसका ग्रेग ने बहुत ही ज्यादा शोषण यानी कि चाइल्ड अब्यूज किया था। लेकिन उस समय पुलिस में काम करने की वजह से ग्रेग ने सारी सिचुएशन को ऐसे प्लॉट किया जिससे कि वो खुद बच गया और एक दूसरे कोल नाम के क्रिमिनल को फंसाकर जेल भिजवा दिया। तो अब अपने शोषण का बदला लेने के लिए एलेक ने ये सारी चीजें करी और ग्रेग के फोटो को देखकर इसलिए ही उसको इतना गुस्सा आ रहा था ताकि वो अंत में ग्रेग जैसे एक चाइल्ड अब्यूजर को खत्म कर पाए, क्योंकि उसको अच्छी तरह से मालूम था कि अगर वो सारी सच्चाई जाकर पुलिस को सीधे सीधे बताएगा तो कोई भी ग्रेग की बात पर यकीन नहीं करेगा और पिछली बार की तरह ही सारी सिचुएशन को इस तरह से प्लॉट कर देगा जिससे वो बच जाएगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ICU मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग थी। जिस तरह से इसको दर्शाया गया है, डायरेक्ट किया गया है, वो बहुत ही सुंदर है। जो प्लॉट है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से सेटअप करा गया है। पहली कहानी हम देखते हैं ग्रेग की नजरों से और दूसरी कहानी देखते हैं हम इस घर के अंदर फ्रॉगिंग करने वाले एलेक की नजरों से। और एलेक यहाँ पर जानबूझकर आया था, उसने पहले से ही सब कुछ सोच कर रखा हुआ था कि वो ग्रेग के घर पर जाएगा और ऐसी हरकत जरूर करेगा। और जब मिंडी ने उसे वहां पर चलने का ऑफर दिया तो इसके लिए वो तुरंत ही राजी हो गया था। यही रीजन था कि वो इसमें नया था, लेकिन जो दुश्मनी थी वो काफी पुरानी थी। वो अपना बदला लेने यहाँ पर ग्रेग से आया था और उसने आखिरकार ऐसा कर दिखाया। और ग्रेग का कलीग स्पिट्स भी पहचान चुका था कि एलेक कोई और नहीं बल्कि जो पहला भागा हुआ सर्वाइवर था। और सबसे बड़ी बात देखो कि ग्रेग की वाइफ को यह अंदाजा तक नहीं था कि वो आखिर रह किस तरह के डीमन के साथ रही है जिसने बच्चों के साथ में ऐसा किया था, करता है और शायद से आगे भी करता आता।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए